नमस्कार दोस्तों, सर्वांग मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, किसी का भी जीवन चुनौतियों से मुक्त नहीं है। किसी के भी जीवन में कोई काम हर समय ठीक नहीं होता है, लेकिन हर कोई अपनी समस्या को ही बड़ी मानता है। क्या सच है और क्या उचित है, ये सब हम अपनी आत्मा से तय करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी बार हमारे साथ गलत होता है। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि हम किसी समस्या से कैसे निपटते हैं। जो लोग विपरीत परिस्थितियों में भी सकारात्मक सोचते हैं, उनके जीवन में कई परेशानियां कम हो जाती हैं और ऐसे में हमारे नकारात्मक विचार हमारे काम को बिगाड़ सकते हैं। अतः हमें हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए। इस संबंध में एक कहानी प्रचलित है। दोस्तों, कहानी को अंत तक अवश्य सुनना, जिससे आपके मन में भी सकारात्मकता के बीज फूटें और आपका जीवन सुख में बीते। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में दो ऋषि एक छोटी सी कुटिया में एक साथ रहते थे। दोनों सुबह सुबह अलग अलग गांव में जाकर भिक्षा मांगते और फिर झोंपड़ी में लौट आते और फिर दिन भर हनुमान का नाम जपते रहते। भीख मांगकर उनका जीवन चल रहा था। एक दिन वे दोनों अलग अलग गांवों में भीख मांगने निकले। शाम को दोनों वापस आए तो उन्हें पता चला कि गांव में तूफान आया है। पहले संत अपनी कुटिया पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि आंधी के कारण कुटिया आधी टूट गई है। उसकी त्योरी चढ़ गई और भगवान को कोसने लगे। संत ने सोचा कि मैं रोज मंदिर में भगवान का नाम जपता हूँ। दूसरे गांव में चोरों और लुटेरों के घर सुरक्षित हैं और हमारी झोंपड़ी तोड़ दी। हम दिन भर पूजा करते हैं, लेकिन भगवान को हमारी कोई परवाह नहीं है। ये भगवान कितने क्रूर हैं। ये हम जैसे भक्तों को दुख और दुष्टों को सुख देते हैं। कुछ देर बाद एक अन्य संत भी वहां पहुंचे। उन्होंने टूटी झोपड़ी को देखा। यह देखकर वह बहुत खुश हुआ और अपना सिर जमीन पर रखकर भगवान को धन्यवाद देने लगा। संत ने कहा, हे भगवान, आज मुझे विश्वास हो गया कि आप सचमुच हमसे प्रेम करते हैं। हमारी भक्ति और आराधना व्यर्थ नहीं गई। आपने इतने भीषण तूफान में भी हमारी आधी झोपड़ी बचा ली। हम आपकी झोपड़ी में आराम कर सकते हैं। आज से मेरा विश्वास और अधिक बढ़ गया है। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें हर स्थिति को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। नकारात्मक विचार मानसिक तनाव को बढ़ाते हैं और हम अच्छी चीजें भी नहीं देख पाते। और सकारात्मक सोच की शक्ति दिखाने के लिए एक और कहानी सुनिए। एक शहर में एक अमीर व्यापारी रहता था। एक दिन वह व्यापारी यात्रा पर गया। रास्ते में घना जंगल था, जिसे पार करके उसे अपनी मंजिल तक पहुंचना था, लेकिन वह चलने में बहुत थक गया था। इसलिए वह आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया। आराम करते समय उसे प्यास लगी, लेकिन वह पानी नहीं लाया। वह सोचने लगा कि मेरे पास कुछ पानी हो ताकि मैं अपनी प्यास बुझा सकूं। जैसे ही उसने ऐसा सोचा, तभी एक चमत्कार हुआ और पानी से भरा एक घड़ा उसके सामने प्रकट हो गया। उसके बाद उसने पानी से अपनी प्यास बुझाई। कुछ देर बाद उसे भूख लगी, लेकिन उसके पास खाना नहीं था। उसने खुद से कहा कि कितना अच्छा होगा अगर मुझे एक प्लेट में स्वादिष्ट भोजन मिल जाए तो मेरी भूख खत्म हो जाए। बात करते समय उसके साथ फिर से चमत्कार हुआ और विभिन्न व्यंजनों से भरी थाली उसके सामने आ गई। उसने पेट भरकर खाना खाया और फिर सो गया। उसने अपने मन से कहा कि मैं इस पथरीली जमीन पर कैसे सोऊंगा। काश कोई नरम बिस्तर होता। पलक झपकते ही एक आरामदायक बिस्तर उसके सामने आ गया। वह उस बिस्तर पर लेट गया। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे वह स्वर्ग में है, जहां उसकी सभी इच्छाएं एक के बाद एक पूरी हो रही हैं। वह इस बात से अनजान था कि जिस पेड़ के नीचे वह लेटा है, वह कोई साधारण पेड़ नहीं, बल्कि एक कल्प वृक्ष है, जो सभी इच्छाओं को पूरी करने की शक्ति रखता है। बिस्तर पर लेटे लेटे अचानक उसके मन में एक विचार आया। यह जंगल कई तरह के जंगली जानवरों से भरा होगा, जो किसी भी वक्त वहां हो सकते हैं। ऐसे में वह अपनी रक्षा भी नहीं कर पाएंगे। जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, अचानक से एक खूंखार शेर वहां आ गया। वह शेर को अपने सामने देखकर पूरी तरह से भयभीत हो गया और वह बच भी नहीं सका। शेर ने उस पर हमला किया और उसे मारकर खा गया। इस प्रकार एक नकारात्मक विचार ने उसकी जान ले ली। इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य अपने विचारों से प्रभावित होता है। सकारात्मक विचार हमेशा सकारात्मक परिणाम देते हैं।
इसलिए हमेशा सकारात्मक सोच रखें। गौतम बुद्ध ने कहा है कि ब्रह्मांड की सारी शक्ति पहले से ही हमारी है। हम ही हैं जो अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधेरा है। दोस्तों, आशा है इस वीडियो से आपको काफ़ी ज्ञान मिला होगा। कृपया अपने सुझाव कमेंट में अवश्य बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।